भारतीय जनता पार्टी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी और उसके सांसद सुब्रमण्यम स्वामी इसके खिलाफ केस किए हुए हैं। तो ईवीएम तो गलत है ही। ईवीएम से चुनाव प्रक्रिया सही नहीं हो रहा है, वो पारदर्शी नहीं है, वो गलत है, उसको ख़त्म कर रहा है। दलित के बड़े बड़े नेता हैं या दलित के सम्मानित लोग हैं, उसको इस देश में अपमान की ज़िंदगी जीना पड़ रहा है। जैसा कि आप तमाम लोगों को मालूम है कि पूर्व राष्ट्रपति भी और वर्तमान राष्ट्रपति ये मुर्मू जी को भी आपको दिल्ली के विश्वनाथ मंदिर में घुसने नहीं दिया गया। ये देश विरोधी, ये जन विरोधी नहीं है तो और क्या है। केंद्र सरकार की, जैसा कि आप तमाम लोगों को मालूम है कि केंद्र सरकार देश की तमाम सरकारी संपत्ति को बेच करके अपने दोस्त, अपने मित्र गौतम अडानी, मुकेश अंबानी जैसे मित्रों को उन्होंने दे दिया। देश को जहाँ तहाँ जो है किसी दलित के साथ कहीं पे चेहरे पर पेशाब कर दिया जा रहा है, कहीं पे थूक चटवाया जा रहा है, कहीं जूते में पानी पिलवाया जा रहा है। ये सब समाज को मजबूत करने का नहीं है, ये खंड खंड हो रहे हैं। कि जब से भी बीजेपी सरकार आई है और हमारे मोदी सरकार आई है, तब से ये और भी ये बढ़ गया है। और इसके सरकार सही नीति दलित पिछड़ों के लिए कर क्या रही है? उनकी जो भी मानसा रही है, हमेशा से दलितों के विरोध में ही कार्यक्रम किया है, जबकि वो पीछे वाले लोग खड़े हो जाइए। बच्चा भीम का बीएसपी का टीम का बच्चा भीम का बीएसपी का टीम का बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। राम प्रताप सैनी जी आए और अपनी बात को रखें। परिचय देंगे। मेरा नाम धर्मेंद्र साहनी हुआ, बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश के पूर्व उपाध्यक्ष और वर्तमान में मुख्य जोन इंचार्ज, जोन नंबर 1 बहुजन समाज पार्टी बिहार प्रदेश। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, उनके निर्देशानुसार आज पूरे बिहार में केंद्र सरकार और बिहार सरकार के दलित विरोधी, देश विरोधी नीति के विरुद्ध में हम लोग धरना प्रदर्शन हाजीपुर के सुभाष चौक डॉक्टर BR अम्बेडकर सभा स्थल पर हम लोग कर रहे हैं। कौन सा देश विरोधी नीति है? देश विरोधी नीति जो है केंद्र सरकार की, जैसा कि आप तमाम लोगों को मालूम है कि केंद्र सरकार देश की तमाम सरकारी संपत्ति को बेच करके अपने दोस्त, अपने मित्र गौतम अडानी, मुकेश अंबानी जैसे मित्रों को उन्होंने दे दिया। देश को आज कंगाली के कगार पर खड़ा कर दिया है। देश की तमाम बैंक का हिस्सा या जो भी सरकारी संपत्ति है, वो तमाम हिस्सों को उन्होंने बेच दिया है। दलितों का जो अधिकार है उसको ख़त्म कर रहा है। दलित के बड़े बड़े नेता हैं या दलित के सम्मानित लोग हैं, उसको इस देश में अपमान की ज़िंदगी जीना पड़ रहा है। जैसा कि आप तमाम लोगों को मालूम है कि पूर्व राष्ट्रपति भी और वर्तमान राष्ट्रपति ये मुर्मू जी को भी आपको दिल्ली के विश्वनाथ मंदिर में घुसने नहीं दिया गया। ये देश विरोधी, ये जन विरोधी नहीं है तो और क्या है। रामेश्वर टूर, बहुजन समाज पार्टी जिलाध्यक्ष वैशाली जी, आज का ये कार्यक्रम जो आप लोग कर रहे हैं यहाँ धरना प्रदर्शन का, इसकी खास वजह क्या है? खास वजह है बिहार सरकार और केंद्र सरकार दलित पिछड़ों, नीतीश कुमार जी ने दलित विरोधी, महिला विरोधी ही तो अपना विचार दिखाया है। तो हम लोग और जन सरोकार से संबंधित जन समस्याओं को लेकर आज धरना पर। शशि स्वराज सोशल वर्कर हैं हाजीपुर। सरकार की कौन सी गलत नीतियों के खिलाफ आप आवाज़ उठा रहे हैं?
सरकार सही नीति दलित पिछड़ों के लिए कर क्या रही है? उनकी जो भी मानसा रही है, हमेशा से दलितों के विरोध में ही कार्यक्रम किया है, जबकि वो शासन में इन्हीं की बदौलत आते हैं, इन्हीं के दिए गए वोट की बदौलत आते हैं और इन्हीं की राजनीति करके आते हैं और इन्हीं के खिलाफ वो षड्यंत्र रचते हैं। जी। और आगे का कुछ प्लान क्या है 2024 के लिए? ये धरना प्रदर्शन क्या 2024 की तैयारी को लेकर के तो नहीं की जा रही है? देखिए, जहाँ तक राजनीति की बात है वो तो होते ही रहती है, 2024 हो चाहे 2025 हो। हर व्यक्ति अपने पार्टी के समर्थन में रहता है और उसकी पूरी तैयारी में रहता है। लेकिन आज का जो धरना प्रदर्शन है ये 2024 को लेकर नहीं है, ये उन मांगों को लेकर के है जो हमारे समाज के लिए शुरू से अपेक्षित लोग हैं, उनके लिए जो सुविधाएं होनी चाहिए उसको लेकर के है, न कि 2024 या 2025 की होने वाली चुनाव के लिए। आपकी मुख्य मांगे क्या है? जैसा कि जिला अध्यक्ष ने आपको बताया कि इनके जो 15-20 मुख्य मांगे हैं जो हमारे समाज को लेकर के है, जिसमें सरकारी आवास जो जिला मुख्यालय है वहाँ से लेकर के जो हमारे प्रखंड है वहाँ तक के लिए है, बच्चों के लिए निःशुल्क ग्रेजुएशन तक की जो शिक्षा है उसको लेकर के है, जो हमारी समस्या है नाला नाली को लेकर के उसको लेकर के है, शिक्षा के प्रति है, ये हमारी मुख्य मांगे है। ईवीएम से वोट चोरी हो रही है, तो क्या 2024 की जो चुनाव होगी उससे आप लोग ईवीएम के साथ है या ईवीएम के खिलाफ? देखिए, हम लोग तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान के साथ हैं और चुनाव प्रक्रिया भारतीय संविधान में चुनाव आयोग के हाथ में है। जो चुनाव आयोग जिस प्रक्रिया को अपनाएगा बहुजन समाज पार्टी तो उसको मानेगा। ऐसा है कि ईवीएम पर जो सवाल उठ रहा है, ये ईवीएम पर सवाल उठना जायज़ है। आप लोगों को पता है कि 17 के चुनाव में आदरणीय बहन कुमारी मायावती परिणाम आने से पहले ईवीएम के खिलाफ आवाज़ उठा दी और चुनाव आयोग को उस समय में लीक करके दी। ईवीएम जहाँ पे बना है वहाँ ईवीएम का प्रयोग नहीं होता है और आप लोगों को भी ये भी मालूम है, हम लोग को तो आप ही लोगों के माध्यम से पता चला कि हम नहीं, बहुजन समाज पार्टी से पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी और उसके सांसद सुब्रमण्यम स्वामी इसके खिलाफ केस किए हुए हैं। तो ईवीएम तो गलत है ही। ईवीएम से चुनाव प्रक्रिया सही नहीं हो रहा है, वो पारदर्शी नहीं है, वो गलत है। सर, अपना परिचय देंगे? मेरा नाम लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हुआ और पूर्व जिलाध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी वैशाली और वर्तमान में पूर्व में भी हम प्रदेश सचिव रह चुके हैं, अभी प्रदेश सचिव हैं। अभी जोन 1 का मैं प्रभारी हुआ लोकसभा हाजीपुर और वैशाली। की मांगे पूरी नहीं होती है तो आगे आप लोगों की क्या रणनीति होगी? सबसे पहले तो मैं आप लोग मीडिया वाले को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही जो मांगे हैं अभी उनके लिए आगे भी प्रक्रिया हम लोग की जारी रहेगी, धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। साथ ही साथ आज जो भी देश में हो रहे हैं वो सब चीज़ जो आप लोग के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से ये जानकारी हो रही है कि पूरे देश में जो या राज्य हो या पूरे देश में जो अराजकता फैला हुआ है, जहाँ तहाँ जो है किसी दलित के साथ कहीं पे चेहरे पर पेशाब कर दिया जा रहा है, कहीं पे थूक चटवाया जा रहा है, कहीं जूते में पानी पिलवाया जा रहा है। ये सब समाज को मजबूत करने का नहीं है, ये खंड खंड हो रहे हैं। कि जब से भी बीजेपी सरकार आई है और हमारे मोदी सरकार आई है तब से ये और भी ये बढ़ गया है और इसके लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। और इसके लिए कोई भी अगर पूरे देश में अगर इस चीज़ को सुधार सकती है और संवैधानिक रूप से अगर सुधार सकती हैं तो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी और बहन मायावती जी के ही नेतृत्व में यह संभव है और किसी दूसरे पार्टी में संभव नहीं है। क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों जो है एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।
एक सांपनाथ है, एक नाथनाथ है, जो पूर्व में ही हमारे मान्यवर काशीराम साहब ये चीज़ बता चुके हैं। जो भी इनके लोग सदस्य हैं या बीजेपी या एनडीए के हैं या इंडिया जो अभी बना है, वो सारे लोग वो कांग्रेस और बीजेपी के ही मैंने ये दल हैं, ये सहयोगी हैं। और ये संविधान को ये लोग बचा नहीं सकते हैं, इसे समाज को कुछ दे नहीं सकते, ये समाज को प्रशस्त नहीं कर सकते हैं, ये देश को मुख्य धारा से जोड़ नहीं सकते, ये दलित के और पिछड़े वर्ग को वो मजबूत नहीं कर सकते हैं। ये समाज में गलत मैसेज फैला करके ये सिर्फ वोट लेने का काम करते हैं। किसी भी चीज़ पर, गरीबी के नाम पर हो या फिर अन्य किसी मुद्दे के नाम पर हो, ये भटका करके सिर्फ वोट लेकर के सत्ते में चिपका रहना चाहते हैं। जबकि हमारी बहन मायावती जी को देखा जाए, उनके शासनकाल को देखा जाए, जब भी वह समाज के विरोध में, संविधान के विरोध में या दलित के विरोध में या पिछड़े समाज के विरोध में यो कहीं भी दुर्व्यवहार हुआ है, उनका बात अगर नहीं रखने दिया गया तो वो सत्ता से वो छोड़ के रखे और समाज के बीच में आई है और वो फिर से समाज को मजबूत करने के लिए हमेशा तत्पर रही है। और उनके साथ हम लोग हैं, उनके आशा और विश्वास के साथ हम लोग मिलजुल कर रहे हैं। शीर्ष न्यूज़ का वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।